हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित पॉइंट। दिस इज रोहित एंड आज हम पढ़ेंगे ये जो भारत की स्थिति एवं विस्तार का पार्ट नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है। जो वीडियो नंबर 1 में हमने देखा लैटिट्यूड के बारे में हमने देखा। वीडियो नंबर 1 में हमने लैटिट्यूड यानी अक्षांश के बारे में देखा और इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतरी जो रेखा, जो इमेजिनरी लाइन है, जो पृथ्वी पर दो इमेजिनरी लाइन खींची गई हैं जिसका यूज हम करते हैं किसी भी जगह की लोकेशंस को पाने के लिए, किसी भी लोकेशन को जानने के लिए। ये जो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के ऊपर सरफेस पर खींची गई हैं, तो इसी को देख रहे हैं, जो कि हमारा जो रिलेटेड जो टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार, इसको हमको मेन जो हमारा टॉपिक है। तो बिना इसके जाने यानी अक्षांश और यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बिना जाने हम इसको नहीं समझ सकते। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं। लैटिट्यूड जो पार्ट है वो हमारा हो चुका है और इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, उसको हम देखेंगे। देशांतरी रेखा क्या चीज़ है, तो लॉन्गिट्यूड, एक मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये रहा लॉन्गिट्यूड। इसको हम बोलते हैं देशांतरी रेखा। ये भी इमेजिनरी लाइन है, ये सब वास्तविक लाइन नहीं, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखा है जो कि इमेजिनरी लाइन है, जो कि अर्थ के ऊपर खींची गई और इसका यूज मेनली ये जो यूज आता है दाएं से बाएं की जो डिस्टेंस है उसको नापने में किया जाता है। इसका यूज ईस्ट टू वेस्ट, इसका जो यूज होता है ईस्ट टू वेस्ट की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने में इसका यूज होता है। ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने में यूज होता है। जबकि जो लैटिट्यूड था, लैटिट्यूड का यूज होता है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि अगर नॉर्थ और साउथ के अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो उसके लिए जो यूज करेंगे उसका यूज होता था लैटिट्यूड में। और लॉन्गिट्यूड में जो यूज होगा वह ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस निकालने में, प्लस इसके साथ ही इसका यूज होगा टाइम कैलकुलेशन में। टाइम कैलकुलेशन, इसका एक और यूज होगा जो मेन इसका यूज होता है वो टाइम कैलकुलेशन में होता है। यानी कि किसी भी जगह का अगर टाइम निकालना हो तो उसमें लॉन्गिट्यूड का यूज होता है और यह ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस निकालने में इसका यूज होता है। तो ये टाइम कैलकुलेशन हो गया। अगर आइए हम देखते हैं, इमेज के थ्रू समझते हैं कि क्या चीज़ है जो देशांतरी रेखा है वह क्या है। तो यह एक हम लेते हैं इमेज, उससे कुछ बहुत ही हद तक क्लियर हो जाएगा कि देशांतरी रेखा क्या है। पहले तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइन खींची गई है, ये जो लाइन है ये वाली, एक ये हुआ, 2 3 4, यानी कि लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे तो ये वाली जो लाइनें खींची गई हैं सब एक यह यानी कि जो लैटिट्यूड होता है वह इस प्रकार से लाइन खींची गई है। ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड है। अगर इसी में अगर आप बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, एक बार फिर से हम इमेज लेते हैं, कैंसिल हो गया, इसको समझते हैं। यह इमेज ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ये देखिए जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर हो गया। और ये देखिए जो लाइन खींची गई, ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और यहाँ पर देखिए जो ये लाइनें खींची गई हैं रेड कलर की, रेड और ब्लू लाइन में जो खींची गई उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये आपको दिख रहा होगा लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये सर्कल पर ऊपर से नीचे खींची गई हैं। ये ऊपर से आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, मस्क मेलन आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो लाइनें धारी की तरह होती है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड के रूप में देख सकते हैं। तो ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। 0 डिग्री वाली लाइन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं।
और अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ लाइंस की, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो लाइंस हैं कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइन है 360 हैं। 360 कैसे हैं, तो एक कोई मान लीजिए अर्थ हो गया, इसको हम इमेज से समझते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। ये एक इमेज लेते हैं, इसको लेते हैं, इस इमेज में आप ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि क्या चीज़ कैसे। इधर देखिए, ये तो पहली बात जो आपको दिख रहा है, मैम कहने का मतलब कि यहाँ से जो ये लाइनें जो दिख रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही हैं वे लैटिट्यूड है। हमको लॉन्गिट्यूड देखना, लॉन्गिट्यूड पर वर्टिकल लाइन होती हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और यहाँ से शुरू हो रहा है, लाइनें आपको दिख रही हैं, एक लाइन ए हो गया, एक लाइन ए हो गया, तो ए है लॉन्गिट्यूड लाइन। और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होता है वो 360 होता है। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, नीचे वाला साउथ पोल। 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, यानी कि इसको विश्व की मानक देशांतर रेखा बोलते हैं। और प्राइम मेरिडियन जो कि गुजरती कहाँ से, तो एक लंदन है, लंदन के ग्रीनविच जो शहर वहीं से गुजरती है। जो 0 डिग्री वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और ये गुजरती कहाँ से, तो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखना चाहें, इसको पहले एक बार हम देख लेते हैं। एक इमेज इसको भी ले लेते हैं, थोड़ा इसमें हम समझते हैं। देखिए, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो हमारा दिखा क्या रहा है, तो वो हमारा दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल जो स्पेस है उसको दिखा रहा है लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टल स्पेस को हमारा लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है। और लैटिट्यूड हमारा दिखा रहा है जो वर्टिकल स्पेस है, यानी कि ऊपर से नीचे अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो उसमें हम यूज करेंगे कोई भी डिस्टेंस अगर आपको ऊपर से नीचे निकालना है, यानी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ अगर आपको कोई डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा लैटिट्यूड का। अगर आपको यहीं पर ईस्ट टू वेस्ट कोई भी डिस्टेंस निकालना हो किसी भी स्थान का, तो उसमें यूज आपको करना होगा लॉन्गिट्यूड का। और आपको हमने बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल होता है 111.4 किलोमीटर, जिसमें से हम मोटे मोटे रूप में 111 किलोमीटर को कैलकुलेट करते हैं। और ये आपको इक्वेटर दिख रहा है, यानी कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री जो यह जो दिख रहा है 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अगर हमको ऊपर से नीचे की जो डिस्टेंस निकालनी हो तो उसमें हम किसको काउंट करेंगे, तो उसमें हम काउंट करेंगे लैटिट्यूड को। अगर हमको दाएं से बाएं जो स्पेस यानी स्थान की जो डिस्टेंस निकालनी हो उसमें हम यूज करेंगे लॉन्गिट्यूड निकालेंगे। तो ये रहा। अब हम देख लेते हैं प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है, थोड़े से उस पर भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो ये रहा, लेते हैं एक वर्ल्ड का मैप, उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ पर है। मैप काफ़ी भारी भरकम, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ये आपको दिख रहा है प्राइम मेरिडियन, यही है ये प्राइम मेरिडियन, यही आई हुई है, ये है प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये है यूनाइटेड किंगडम, और यहीं पर है लंदन शहर, यहीं पर। और लंदन शहर में ही ग्रीनविच जो नामक स्थान है वहीं से ये गुजरती है। अंग्रेज जब आए थे उससे पहले माना जाता था कि देखिए प्राइम मेरिडियन बोलने के पीछे का रीजन क्या है, इसको प्राइम मेरिडियन क्या क्यों बोलते हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट जो मतलब
प्राइम मेरिडियन के अगर आप इस साइड जाएंगे तो इसको हम वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री या वेस्ट कंट्री बोलते हैं। तो इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है प्राइम मेरिडियन, यानी 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है यही निर्धारण करता है। यानी कि अगर इसके इस साइड आएंगे, इसके वेस्ट साइड आएंगे तो जितनी भी कंट्री है उसको बोलते हैं वेस्ट कंट्री, और इसके राइट साइड आएंगे, इसके अगर ईस्ट साइड आएंगे तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न कंट्री। ईस्टर्न कंट्री बोलते हैं। और ये निकलती कहाँ से? तो यह लंदन के जो ग्रीनविच शहर है यहीं पर है। अगर आप देखेंगे मैप में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए यही है लंदन का, यह है यूनाइटेड किंगडम पूरा, और यहीं पर है लंदन का जो ग्रीनविच जो सिटी है, जो शहर है, यहीं पर यहीं से गुजरती है। अगर आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, इंडिया की जो लोकेशंस की बात करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं, एक बार जब देख रहे हैं तो एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इंडिया जो वर्ल्ड का मैप उसके बारे में। ये आपको अलास्का दिख रहा है जो कि यूएसए का पार्ट है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि यूएसए है, और ये मैक्सिको यानी कि देखा जाए तो जो नॉर्थ अमेरिका है इसमें मेन 3 जो कंट्री हैं, जो मेन 3 कंट्री, जिसमें से कंट्री में आपका कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया और मैक्सिको। अगर लैटिन अमेरिका यानी कि बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में, जिसमें भी जो शहर है जिसमें से मेन आपका अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, और ये आपको दिख रहा है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क यहीं पर एक छोटा सा है, ये जो ग्रीनलैंड है डेनमार्क का पार्ट है। ये हो गया नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों ये हो गए। रसिया हो गया जो कि सबसे बड़ा है, और मंगोलिया हो गया यहाँ का चंगेज़ खान था, आपको पता होगा चंगेज़ खान के बारे में। चाइना, ये रहा इंडिया, ये अरेबियन कंट्री हो गई। ये हो गया पूरा अफ्रीकन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा छोटा सा न्यूजीलैंड जो कि पाया जाता है हमारे साउथ में। इसको अब क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे ईस्ट साउथ, क्योंकि देखिए ईस्ट का पार्ट है, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री के इधर वाले जितने भी हैं वे सब मतलब ईस्टर्न कंट्री में आते हैं, और इस साइड वाले वेस्टर्न कंट्री, और यहाँ पर यह साउथ में पाया जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको साउथ ईस्ट, इसको बोल सकते हैं साउथ ईस्ट। अब आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आप एक लेंगे हम इंडिया का मैप, और उसमें देखते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। ये रहा इंडिया का मैप, इसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा मोटा मोटा। फिर जो इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें हम देख लेते हैं जो इंडिया की लोकेशंस हैं। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें जो इंडिया के जो लोकेशंस है, यह यहाँ पर इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, और जो नीचे वाला पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये वाला जो पॉइंट इसका वेस्ट वाला जो पॉइंट है ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये भी नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ ईस्ट ये भी है। अब इसको बता रहे इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं। और ये भी है नॉर्थ ईस्ट, ये सब नॉर्थ ईस्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट बोलने के पीछे का रीजन क्या है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो इंडिया की जो मानक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82.5 डिग्री को बोलते हैं, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को हम बोलते हैं, जो कि गुजरती है मिर्ज़ापुर से। अगर आप बात करेंगे टोटल डिस्टेंस की, यानी कि यहाँ पर जो प्राइम मेरिडियन तो हो गया 0 डिग्री जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अगर आप इंडिया के थ्रू देखेंगे, इंडिया से रिलेटेड देखेंगे, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का मानक जोन है वो
लोकेशन कहाँ पर, तो 82.5 डिग्री पर है, जो कि गुजरती मिर्ज़ापुर से। और अगर हम एक बार देखिए जो इंदिरा पॉइंट, जो कि अगर इंडिया का जो अंडमान निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु अगर बोला जाए, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। अगर इंडिया की लैंड की पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट ये अंडमान निकोबार है। और यह 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि इसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं या इंदिरा। और ये रहा इंदिरा कॉल, जो कि नॉर्थ ईस्ट पॉइंट इसको बोलेंगे। यह उत्तरी बिंदु है, सर्वोत्तम उत्तरी बिंदु, और यह दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो अगर यह पूरा, अगर लैंड की बात करेंगे दक्षिणतम बिंदु की तो 8 डिग्री 4 मिनट है, अगर ऐसे बात करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट है। और एक बार हम देख लेते हैं इंडिया की सिचुएशन, इंडिया की लोकेशंस कहाँ पर वर्ल्ड में। तो ये अगर बना दिए, वो ये मैप थोड़ा सा सही नहीं बना, एक बनाते हैं मैप, ये रहा वर्ल्ड। अब इसमें हम खींचते हैं, इसको 4 भागों में बांटते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। लेते हैं हम पेन, ये देखिए ये जो एरिया रहा इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, सॉरी इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, और इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, और ये हो गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गया, ये हो गया लैटिट्यूड, और ये हो गया लॉन्गिट्यूड। अगर हम बात करें अर्थ की, अर्थ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो जो अर्थ की लोकेशंस हैं ये देखिए, जो अर्थ हमारा एग्जिस्ट करता है यहीं पर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, जितने भी इसमें जो भी आएंगे उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। यानी कि इसके अगर लोकेशंस देखेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये स्टार्ट होता है, अगर इसका नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो शुरू होता है नॉर्थ टू साउथ, अगर आप नीचे से ऊपर देखेंगे या साउथ टू नॉर्थ देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू ईस्ट। और अगर वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो ये स्टार्ट होता है 68 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ ईस्ट, ये इसकी लोकेशंस हैं। अगर हम बात करें इंडिया, इंडिया के एरिया की, अगर इंडिया के हम एरिया की बात करें, एरिया इंडिया की कितनी है, तो 32,47,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडिया का एरिया है, 32,87,263। अगर बात करें हम टोटल कंट्री की, टोटल स्टेट कितने हैं इंडिया में, टोटल स्टेट आपको मिल जाएंगे 28,
जिसमें अभी हाल फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग हो गए और जम्मू कश्मीर दोनों दो ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इनको हटाकर स्टेट से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें से जम्मू हो गया एक और एक लद्दाख। तो ये रहा कुछ जो इंडिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की लोकेशंस के बारे में हमने हल्का फुल्का जान लिया, लेकिन फिर से हम देखेंगे इंडिया की लोकेशंस जो है वे किस तरीके से कहाँ पर एग्जिस्ट करती है उसके बारे में देखेंगे, और कई बिंदुओं पर हम देखेंगे इंडिया के बारे में। और एक प्राइम मेरिडियन हमने देखा, यानी कि हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरी रेखा के बारे में देखा। देखिए यह अगर 0 डिग्री मेरिडियन है, अगर इसके इस साइड देखे जाएंगे तो जो हमारा टाइम है वे बढ़ेगा। अगर इसके अगर 0 डिग्री से अगर हम नॉर्थ साइड बढ़ें तो इसमें +1 डे मतलब ऐड हो जाएगा। अगर इसके हम वेस्ट साइड जाएंगे तो इसमें 1 दिन माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर है 13 दिसंबर, ये 0 डिग्री सब जैसे इधर आए तो इधर हो जाएगा 14 दिसंबर। तो ये है जो 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन है। एक स्पेशल जो वीडियो है वे लेकर आएंगे हम सिर्फ और सिर्फ टाइम जोन पर। टाइम जोन जितने भी टाइम जोन है सब पर जो मैपिंग के थ्रू हम करेंगे उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।